हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th अकाउंटेंसी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम इशू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर का एक और कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो एज यूजुअल पहले हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग आपकी किताब का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को शुरू करूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिएगा। चलिए बिना ज़्यादा किसी देरी के मैं अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करता हूं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो होता है उसका नेचर क्या होता है। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या होता है। भाई डिबेंचर्स हमारे लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या है, एक लोन है। तो कंपनी लोन के ऊपर क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। तो सिमिलरली डिबेंचर्स के ऊपर भी कंपनी को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन लोन कंपनी के लिए नॉर्मल खर्चा होता है, उसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी एक खर्चा होता है कंपनी के लिए, एक फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल खर्चा है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब आप लोगों को पता है, अपने टर्म 1 में पढ़ा है। इट मींस कि अगर कंपनी को लॉस भी हो जाए तब भी कंपनी को सालाना इंटरेस्ट पे करना जरूरी है। तो इंटरेस्ट और डिबेंचर्स का नेचर आपको पता होना चाहिए। इट इज एन एक्सपेंस एंड इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अच्छा, अगर मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको ये नोट्स वगैरह के कोई स्क्रीनशॉट लेने हो या कहीं पे नोट डाउन करना हो तो आप वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है एट अ फिक्स्ड रेट पर एनम। अगेन जैसे लोन का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो वैसे डिबेंचर्स पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। और पर एनम का क्या मतलब हुआ, ये टाइम बेसिस पे कैलकुलेट होता है। ये टाइम बेसिस पे कैलकुलेट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई बार क्या होता है डिबेंचर्स हमारे प्रीमियम पे इशू हो जाते हैं या कभी कभी डिस्काउंट पे इशू हो जाते हैं। लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो हमेशा हमेशा फेस वैल्यू पे होगी। तो कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, स्पेशली अगर प्रीमियम या डिस्काउंट का केस है। आपको जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है वो करनी है ऑन फेस वैल्यू हमेशा। अच्छा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपने अभी तक कई सारे क्वेश्चंस कर लिए, देख लिया, डिबेंचर्स के साथ चिपका हुआ होता है साथ में। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रीफिक्स्ड टू द डिबेंचर। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं 8% डिबेंचर्स, तो यहां पे जो 8% है वो क्या है, वो इंटरेस्ट रेट पर एनम है। ठीक है, तो इंटरेस्ट का रेट आपको हमेशा प्रीफिक्स्ड मिलेगा, यानी डिबेंचर्स वर्ड के साथ चिपका हुआ मिलेगा आपके क्वेश्चन में। नेक्स्ट कहता है इंटरेस्ट में बी पेबल मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली। तो ये टर्म्स ऑफ डिबेंचर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरेस्ट हो सकता है मंथली भी पे हो सकता है क्वार्टरली पे हो सकता है हाफ ईयरली पे हो, या हो सकता है एनुअली पे हो। तो जो टर्म्स होंगे डिबेंचर्स के उस पर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंगली जो भी टर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग पेमेंट होगी इंटरेस्ट की। और आपके क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो आपके क्वेश्चंस में क्लियरली लिखा होगा कि इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे करनी है आपको। अच्छा, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मैंने बोला खर्चा है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस एट द एंड ऑफ द डे कहां जाता है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। एक्सपेंस अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी आप साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस में नॉर्मल खर्चे की तरह ले जाओगे। जिस प्रकार से बाकी आप सारे खर्चे ले जाते हो पीएनएल में, उसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी पीएनएल में चला जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे कंपनी की बात कर रहे हैं। और शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग कंपनी के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनता, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। तो आपको कंपनी के केस में कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं यूज करना। जो नॉमेनक्लेचर आपको यूज करना है वो यूज करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, फंडा वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लॉजिक सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज सेम है। लेकिन जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे वो करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये आपके कॉन्सेप्चुअल बातें थी।
अब फटाफट से देख लेते हैं कि हमें जर्नल एंट्रीज कैसे कैसे करनी है। बहुत सिंपल जर्नल एंट्रीज हैं इसकी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नल एंट्रीज है। पहली अगर मैं बात करूं, पहले हमें क्या करना होता है, हमें इंटरेस्ट को ड्यू करना होता है। तो जो भी टर्म है भाई, अगर इंटरेस्ट मंथली पे होना है तो मंथली ड्यू हो जाएगा, अगर क्वार्टरली पे होना है तो क्वार्टरली ड्यू हो जाएगा, हाफ ईयरली पे करना है तो हाफ ईयरली ड्यू होगा, और अगर एनुअली पे करना है तो एनुअली ड्यू होगा। तो जैसा भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होगी अकॉर्डिंगली आपको सबसे पहले इंटरेस्ट को ड्यू करना है। इंटरेस्ट को ड्यू करने का क्या मतलब हुआ, एक तरफ आपको खर्चा रिकॉर्ड करना है, दूसरी तरफ आपको लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है, खर्चा है, आपने समझ लिया, एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट को हम हमेशा डेबिट कर देंगे। अच्छा, इंटरेस्ट हमें किसको पे करना है, डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है। यानी अब इंटरेस्ट ड्यू होते ही डिबेंचर होल्डर्स की तरफ अपनी एक लाइबिलिटी आ गई, तो डिबेंचर होल्डर्स के अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। अच्छा, जब डिबेंचर होल्डर्स को हम इंटरेस्ट पे कर देंगे तो क्या है, सिंपल है, लाइबिलिटी मेरी खत्म हो गई, तो डिबेंचर होल्डर्स को मैंने डेबिट कर दिया, और मैं बैंक के थ्रू ही इंटरेस्ट पे करूंगा तो बैंक को मैंने क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री बन गई डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, और लास्ट में मैंने क्या बोला, साल के अंत में हमको डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है यानी खर्चा है उसको हमको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, और खर्चा है तो हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को डेबिट कर देंगे, और जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऊपर डेबिट हो रखा है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, और इस प्रकार से हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का अकाउंट जो है वो खत्म हो जाएगा, और जो खर्चा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। तो बस कॉन्सेप्चुअली इसमें कुछ नहीं है, इतनी सी ही बातें हैं, इतना छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको एक किताब का सवाल करा देता हूं जो आपके एग्जाम में आ सकता है, और फिर हमारा ये कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन और इस टॉपिक का डिस्कशन खत्म हो जाएगा। तो फटाफट से अब हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते। सबसे पहले हमें करना है क्या, बल्कि एक ही क्वेश्चन मुझे आपको कराना है इसमें, क्वेश्चन नंबर 37, पेज नंबर है आपका 10.68। पेज नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ 10.68, टी एस गरेवाल बुक का पेज नंबर 10.68, लेटेस्ट एडिशन, क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का ही क्वेश्चन आपके आने के ज्यादा चांसेस हैं, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहता है, आगम लिमिटेड इशूड 40,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो सबसे पहली बात, इसमें आपको जो ये 9% दे रखा है ये क्या है, ये आपका इंटरेस्ट रेट है पर एनम। दिस इज इंटरेस्ट रेट पर एनम। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रेट मिल गया, और इसके अलावा आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स की इंफॉर्मेशन और फेस वैल्यू की इंफॉर्मेशन मिल गई। ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को हमने डिबेंचर्स इशू करे एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ओहो, ये क्या हो गया, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इस लाइन का जो मतलब है कि जो डिबेंचर्स हमने इशू करे ये 10% डिस्काउंट पे इशू करे, जो रिडीम होने हैं एट 10% प्रीमियम। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जिसमें हम एक्चुअली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की बात कर रहे थे, एक आपके पिछले वीडियो लेक्चर का कॉन्सेप्ट चिपक गया साथ में, जो हमने करा था, कवर करा था, जिसका नाम था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। इस कॉन्सेप्ट की डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं एग्जॉस्टिवली, और वीडियो अपने मेरे चैनल में मैं ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को रोक के चेक कर लेना, लिंक मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा, उसको कवर कर लेना और फिर यहाँ पे आना, वरना आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो पहले आपको ऑर्डर में उस वाली वीडियो को कवर करना है, और फिर आपको ये वाला क्वेश्चन या इस वाले कॉन्सेप्ट को मेरे साथ करना है। तो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। आगम लिमिटेड इशूड 40,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच on 1st of April 2018 at a discount of 10% and redeemable at a premium of 10%. Assuming that the interest was paid half yearly on 30th September and 31st March, give journal entries relating to debenture interest for the half year ended 31st March 2019। तो बेसिकली वो आपसे बोल रहा है कि 31 मार्च 2019 को जो आधा साल खत्म हो रहा है उसकी एंट्री आप करो, लेकिन मैं आपके साथ क्या करूंगा, मैं इसमें साथ आपके साथ सारी एंट्रीज करूंगा, मैं इसमें आपके साथ ऑल एंट्रीज करूंगा, ताकि पूरी तरह से हम चीजों को लिंक करके कर पाए। तो हम सारी इशू से लेके सारी इंटरेस्ट वगैरह की एंट्रीज हम करेंगे। ऑल द क्वेश्चन में उसने आपसे सिर्फ 31 मार्च 2019 को जो हाफ ईयर खत्म हो रहा है उसी की एंट्री आपसे मांगी है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, पहले समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। तो जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर
37, क्वेश्चन 37। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 1 अप्रैल 2018 को, यानी 1 अप्रैल 2018 यहाँ पे साल शुरुआत हुई और 31 मार्च 2019 को साल खत्म हो रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि हमने डिबेंचर्स यहाँ पे इशू करे, यहाँ पे हमने डिबेंचर्स इशू करे। कितने डिबेंचर्स इशू करे? 40,000 डिबेंचर्स इशू करे। 9% डिबेंचर्स हैं। किधर गया? 9% डिबेंचर्स हैं। 100 रुपए की फेस वैल्यू है और इस पे जो इंटरेस्ट पे होना है, या सबसे पहली बात, ये इशू किस पे हो रहे हैं? ये डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं शायद, है ना? ये हो रहा है एट डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। तो सबसे पहले तो इशू की सारी इंफॉर्मेशन आपकी ये है कि 40,000 9% डिबेंचर है, 100 रुपए के 10% डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं और रिडीम हो रहे हैं 10% प्रीमियम पे। इसके अलावा क्वेश्चन ने आपसे बोला है जो इस पे इंटरेस्ट पे होगा वो हाफ ईयरली पे होगा, यानी जो पहला इंटरेस्ट आपका पे होगा वो कहीं यहाँ पे होगा हाफ ईयरली, यानी 30 सितंबर 2018। तो वो बोल रहा है कि 30 सितंबर और 31 मार्च इस प्रकार से हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे होता है। तो एक इंटरेस्ट आपका यहाँ पे होगा पे और एक इंटरेस्ट आपका यहाँ पे होगा, यानी 2 बार साल में इंटरेस्ट पे होगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है। और ध्यान रखना हाफ ईयरली है तो यहाँ पे भी हम लोग 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे भी हम लोग 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके क्वेश्चन की ओवरव्यू है। ठीक है, तो अब सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे है, मुझे अब क्वेश्चन की ओर नजर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम यहीं से देख देख के इसकी एंट्रीज कर लेंगे। तो फटाफट से कर लेते हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज हम लोग कर लेते हैं। तो पहली एंट्री, अब यहाँ पे 1 2 3 नहीं लिखूंगा, मैं डेट लिखूंगा। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2018 को एंट्री होगी। तो सबसे पहले डिबेंचर्स हमने इशू करे, तो एंट्री उसकी कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ध्यान ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे। इसमें कैसे अमाउंट आएगा? 40,000 डिबेंचर्स हमने इशू करे हैं जिसकी फेस वैल्यू तो है 100 रुपए, लेकिन ये 10% प्रीमियम पे इशू, सॉरी 10% डिस्काउंट पे इशू है, तो यानी कहीं ना कहीं ये 90 रुपीज पे इशू हुए होंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 9 4 36 36 3, हाँ ये आ जाएगा, आई थिंक 36 लैक्स आ रहा है। दिस इज कमिंग आउट टू बी 36 लैक्स। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी अलॉटमेंट कर देंगे और इसको डिबेंचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो यहां तो 36 लाख को पूरा खत्म कर देना है हमको डेबिट करके। अच्छा, इसके अलावा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब इशू हो रहा है डिस्काउंट और रिडीम हो रहा है प्रीमियम, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट और प्रीमियम और रिडेम्पशन को दोनों को क्लब करके लॉस ऑन इशू में डेबिट कर देंगे। तो यहां पे हम लिख देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसका अमाउंट अभी निकाल लेंगे थोड़ी देर में। टू 9% डिबेंचर, तो यहां तो हमेशा फेस वैल्यू आता है, तो अमाउंट कैसे आ जाएगा? 40,000 डिबेंचर्स हैं, फेस वैल्यू 100 रुपए की है, तो ये आ जाएगा 40 लाख। ठीक है, और लास्ट में टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसका अमाउंट मैं निकाल के दिखा देता हूं। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 10% प्रीमियम पे हो रहा है ये, है ना? एक बार मैं चेक करता हूं, हाँ है ना, हमने यहाँ नोट किया था 10% प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। तो प्रीमियम का अमाउंट कैसे निकल जाएगा? 40,000 डिबेंचर्स हैं
इंटू 100 रुपए का तो फेस वैल्यू है और 10% का प्रीमियम है। प्रीमियम का आ जाएगा निकल के अमाउंट 10 रुपए, तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा 4 लाख, ये आ जाएगा 4 लाख। और अब इस एंट्री को कंप्लीट कर लेते हैं, लॉस ऑन इशू की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसमें डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों का आ जाता है, तो आपका 4 लाख रुपीस का तो डिस्काउंट है प्लस 4 लाख रुपीस का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, तो टोटल लॉस आ गया आपका 8 लाख का। इस प्रकार से आपकी एंट्रीज बन जाती है, हमारी खत्म हो जाती है। अगर आपने सारी कैलकुलेशन सही सही करी होगी तो आपकी एंट्री मैच भी कर जाएगी और कॉन्सेप्चुअली सही होगी। ठीक है, तो ये तो मेरी इशू की एंट्री थी। तो यहां तक तो हमने ऑलरेडी पुराने कॉन्सेप्ट का ही एप्लीकेशन किया। पिछली वीडियो तक जो मैंने सारे कॉन्सेप्ट करे थे वही उसी चीज का हमने एप्लीकेशन किया। अब हमें आगे जो आज के इस वीडियो के जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसके कॉन्सेप्ट को हमको अप्लाई करना है, यानी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको करनी है। तो अब हम लोग करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो फटाफट से कर लेते हैं। तो सबसे पहला इंटरेस्ट आपका पे हो रहा है 30 सितंबर को, है ना। यहाँ पे सबसे पहले हमको 30 सितंबर की एंट्री करनी पड़ेगी, तो डेट डाल देते हैं 30 सितंबर 2018। तो मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ड्यू करना होता है, तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अच्छा, कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे। 40,000 डिबेंचर्स हैं और हमने क्या सीखा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पे होती है। तो 100 रुपीज का फेस वैल्यू है, 9% का इंटरेस्ट का रेट है, और ये हम हाफ ईयरली कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी हमको ये 6 मंथ की कैलकुलेशन करनी है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा। तो ये निकाल लेते हैं फटाफट से, 40,000 इंटू 100 इंटू 9% डिवाइड बाई 2। तो ये आ रहा है 1,80,000। चलिए नेक्स्ट, अब ये डिबेंचर जो इंटरेस्ट है हम इसको पे करेंगे, यानी डिबेंचर होल्डर्स को पे करेंगे, तो उसकी भी एंट्री कर लो। सिंपल एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर्स, या जिस तरह से मैंने ऊपर लिखा था वैसे ही लिख लेता हूं, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,80,000। अब डिट्टो सेम एंट्रीज आपको 31 मार्च को भी करनी है, क्योंकि नेक्स्ट इंटरेस्ट हमारा 31 मार्च 2019 को पे हो रहा है, यानी एक बार ऊपर डायग्राम में दिखा देता हूं, यहां पे हो रहा है। अब यही एंट्रीज हमको यहां पे भी करनी है। तो 31 मार्च 2019 को हम एंट्री कर देंगे, सेम एंट्री बिल्कुल कॉपी पेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 1,80,000 और सेम डेट पे यानी 31 मार्च 2019 को हम लोग इसको पे भी कर देंगे। एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा 1,80,000। तो 1,80,000 का इंटरेस्ट ड्यू किया और फिर इसको पे कर दिया। क्या अब हमारा काम खत्म हो गया? द आंसर इज नो, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि साल का अंत आ गया है। अब हमें इंटरेस्ट के खर्चों को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। तो सेम डेट पे 31 मार्च 2019 यानी साल के अंत में हमको एंट्री करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। और ध्यान रखना यहां पे हम पूरे साल का इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि जो दोनों हमने इंटरेस्ट ऊपर दिखाए, 1,80,000 का पहला और 1,80,000 का दूसरा, यानी पूरे साल का 9% का इंटरेस्ट, वो पूरा का पूरा हम ट्रांसफर करेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 3,60,000।
तो ये तो देखो इतना पार्ट तो है जो आज की वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है मैंने उतना तक आपका एप्लीकेशन कराया। लेकिन एक काम हमको इस तरह के क्वेश्चन में और करना होगा जो अभी तक आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस नहीं किया। एक कॉन्सेप्ट है हमारा जो कि नेक्स्ट हमारी वीडियो का पार्ट बनेगा। लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका इस चैप्टर का, जो कि है डिस्काउंट या जो राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को हम लोग कैसे करते हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे उसको राइट ऑफ करते हैं। क्योंकि डिस्काउंट और लॉस ये भी आपके लिए एक लॉस ही होता है, उसको भी हमको राइट ऑफ करना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, लास्ट कॉन्सेप्ट। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में कहीं आप कल को भूल ना जाओ करना, इसलिए मैं आपको करके बता रहा हूं। तो ये भी आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ हो जाएगा। हालांकि कैसे राइट ऑफ होता है, क्या करना होता है, ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे। लेकिन जो टोटल लॉस है, टोटल लॉस जो मैंने यहां पे दिखाया ये वाला 8 लाख रुपए का, ये भी मेरे को राइट ऑफ करना होगा। तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 8 लाख। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अभी परेशान मत होना अगर एक समझ ना आया हो क्या किया मैंने। ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है उसमें डिस्कस करेंगे। वो करने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वो वीडियो अपलोड करने के बाद यहाँ पे मैं आई बटन पे लिंक भी छोड़ दूंगा उस वीडियो का। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली तो हमारा काम जो आज की वीडियो का था वो यहां तक करा, यहां तक था। इसके आगे का ये वाला जो एक्स्ट्रा एक मैंने एंट्री पास करी, ये मैंने बस इसलिए पास करी ताकि आप जब बाद में इसको रिवाइज करो तो आप लोगों को याद रहे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ये वाली एंट्री भी पास करनी है एडिशनली। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट हमारा यहां तक था। तो मैं आशा करता हूं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का पूरा कॉन्सेप्ट और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको समझ आ गई होगी। मैं अगेन बोलता हूं, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए ऐसी वीडियोस के लिए तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मेरी इस वीडियो लेक्चर में यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी भी होगी और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, हंसी खुशी रहें, एक दूसरे की मदद करते रहें और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहें। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक और ऐसी वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।